अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वच्छायाणम्। ओम नमो वच्छायाणम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम्। ओम नमो सव्वसाहुनम्। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक कजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। भले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जो प्रभु के गुण गाता है गुरु सेवा में आता है। जो प्रभु के गुण गाता है गुरु सेवा में आता है। तुम लोग इतनी धीरे बोलते हो। जो प्रभु के गुण गाता है गुरु सेवा में आता है। जो प्रभु के गुण गाता है गुरु सेवा में आता है। वो ही भाग्य बनाता है वो ही भाग्य बनाता है। वो ही भाग्य बनाता है वो ही भाग्य बनाता है। जिनको जिन गुरु नहीं मिले जिनको जिन गुरु नहीं मिले उनका कैसे भाग्य बने। जिनको जिन गुरु नहीं मिले उनका कैसे भाग्य बने। जिनको जिन गुरु नहीं मिले उनको उनका कैसे भाग्य बने। जिनको जिन गुरु नहीं मिले उनका कैसे भाग्य बने। भाग्यशाली ही हो भाग्यशाली सौभाग्य बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको सर्वाइकल है। सब ठीक है कि नहीं? तो फिर हाथ नहीं उठते तुम लोग। दोनों ऊपर हाथ उठा करके। भाग्यशाली हो भाग्यशाली सौभाग्य बनाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है कब मिट जाए रे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे सबसे ज्यादा लोग हैं जो भाग्य के पीछे दौड़ते हैं। सवेरे से उठते हैं देखते हैं मेरे भाग्य में क्या है। दौड़ पड़ते हैं कमाने के लिए व्यापार करने के लिए अथवा अपने अन्य कामों के लिए सवेरे से दौड़ पड़ते हैं और सवेरे से लेके शाम तक दौड़ते रहते हैं। फिर शाम को ये तलाश करते हैं कि मेरे भाग्य में क्या था। किसी के भाग्य में 500 रुपए, किसी के भाग्य में 2000 रुपए, किसी के भाग्य में 5000 रुपए, किसी के भाग्य में 10,000 रुपए, किसी के भाग्य में 50,000 रुपए और किसी के भाग्य में इतने होते हैं कि गिनती करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाती है। अपना अपना भाग्य, अपना अपना कार्य। लेकिन ये बात समझिए
जो लोग भाग्य के पीछे दौड़ते हैं उन्हें चंद क्षणों का सामान मिलता है। जो भाग्य के पीछे दौड़ते हैं उन्हें चंद टुकड़ों का सामान मिलता है, और जो संत के पीछे दौड़ते हैं उन्हें ज्ञान के साथ भगवान मिलता है। इसलिए जब कभी संत तुम्हें सामने दिखाई दे जाए तो संत के पीछे जरूर चलिए, संत को जरूर देखिए, क्योंकि जो तुम्हें मिला हुआ है इससे पता चलता है ये तुम्हारा भाग्य है। जो तुम्हारे पास है इससे पता चलता है ये तुम्हारा भाग्य है। तुम स्वस्थ हो तो इससे पता चलता है ये तुम्हारा भाग्य है। तुम बीमार हो इससे भी पता चलता है ये तुम्हारा भाग्य है। ये बात अलग है कि बीमार व्यक्ति खुद ही कहने लगेगा कि मेरा दुर्भाग्य है। अपन क्यों कहें कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, वो खुद ही कहेगा। जब कोई गरीब हो तो इससे पता चलता है ये तेरा भाग्य है, और जब किसी के पास संपन्नता है इससे भी पता चलता है ये तेरा भाग्य है। भाग्य तो सभी को दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाग्यशाली हुआ करते हैं वे ही अपने जीवन में सौभाग्य बनाया करते हैं। इसलिए भाग्य तो सभी का अच्छा है, सबके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन ये बताइए जब आपके पास 10 लाख रुपए हो तो आप कितने के बारे में सोचते हैं? 5 लाख के बारे में कि 50 लाख के बारे में? 10 तो है तुम्हारे पास, 10 तुम्हारे पास है तो आप किसके बारे में सोचते हैं? कितने के? 50 के। और 50 है तो कितने के बारे में सोचते हैं? तो 5 करोड़ के बारे में सोचते हैं। और 5 करोड़ है तो कितने के बारे में सोचते हैं? तो फिर 10 करोड़ के बारे में सोचते हैं। कम के बारे में क्यों नहीं सोचते? कम के बारे में भी तो सोचो। नहीं, कम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और कम के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ज्यादा के बारे में सब सोचते हैं, ऊंचाई के बारे में सब सोचते हैं, गिरने के बारे में कोई भी नहीं सोचता। हम भी यही कहना चाहते हैं, ऊंचाई के बारे में ही सोचिए। आपने सोच तो लिया है कि 5 करोड़ है तो कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए? 5 करोड़ में संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है संतुष्ट। जब संतुष्ट नहीं है तो और ज्यादा की इच्छा करते हैं, और ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, संतुष्ट कब हो जाओगे? ये बता दो, संतुष्ट कब हो जाओगे? बोले नहीं होगे। कितना मिलने पर संतुष्ट होगे? ध्यान रहे, हमारे पास है ही क्या? चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, सारी दुनिया उसकी। कितना धन होगा? सारा धन उसका, सारी दुनिया उसकी, सारी जमीन उसकी, पूरा विश्व उसका, केवल हिंदुस्तान नहीं, सारा विश्व उसका। तब भी वो कह रहा था कि अभी कुछ कमी है। जब उसके पास इतना है और फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, तो आप बताइए आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? कोई बता सकता है वो संतुष्ट क्यों नहीं था? फिर संतुष्टि किसमें होगी? संतोष कहाँ होगा? और संतुष्टि उसे कब होगी? ये बात जानना बहुत मुश्किल है। और हमारी डिमांड कितनी है? विचार करिए, हमारी डिमांड है कितनी? हम कहते हैं हे भगवान मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो जाए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। और जिस दिन 10 करोड़ हो जाएंगे उस दिन
उस दिन डिमांड बदल जाएगी, उसी दिन बदल जाएगी। कहते जरूर है, उसी दिन क्यों बदल जाएगी, उसका कारण है। कारण भी समझिए। पहली बात तो ये है, आप किस्मत को निरंतर बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए। ध्यान रहे, मेहनत करने से किसी के पास धन नहीं आता। मेहनत करने से किसी के पास धन नहीं आता। धन तो तब आता है जब हमारी किस्मत अच्छी होती है। किस्मत बढ़िया है, धन अपने आप आएगा। और किस्मत ही खराब है तो धन कहीं से भी नहीं आएगा। किस्मत, कई बच्चे आके हमसे पूछते हैं, हे भगवान ये बताइए कि किस्मत बनती कैसे है। आप बता सकते हैं किस्मत कैसे बनती है? हर चीज बनती है, तो किस्मत कैसे बनाई जाती है? क्या करें जिससे किस्मत बने? कौन सा काम करें जिससे सबसे ज्यादा किस्मत बने? हाँ, जानना तो सब चाहते हैं। कहो जानना चाहते कि नहीं? सब जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी किस्मत कैसे बनती है। और सबसे अच्छी किस्मत कहते किसे है? जिसमें खर्च कम हो और इनकम ज्यादा हो, वो सबसे बढ़िया व्यापार होता है। जिसमें खर्च कम और इनकम ज्यादा हो, वो सबसे बढ़िया व्यापार होता है। और जिसमें मेहनत कम हो और किस्मत सबसे अच्छी बने, वो भाग्य अच्छा होता है। सब जानना चाहते हैं ऐसी किस्मत कैसे बनती है। आप किन्हीं ज्ञानियों से मिलिए, जितना बढ़िया ज्ञान होता है उतनी बढ़िया किस्मत बनती है, उतनी बढ़िया इनकम होती है। और अगर ज्ञान नहीं है तो किस्मत भी अच्छी नहीं बना सकते। ज्ञान नहीं है तो अच्छी इनकम भी नहीं हो सकती। बताइए, दिमाग अच्छा हो तब इनकम ज्यादा होती है कि शरीर अच्छा हो तब इनकम ज्यादा होती है? किससे होती है? दिमाग से कि शरीर से? जबान से या दिमाग से? दिमाग से। दिमाग कहां से मिलता है? दिमाग बढ़िया कहां से मिलेगा? बढ़िया दिमाग मिलता है कि नहीं? आप बताइए। जिसने ये मोबाइल में ये डाटा का निर्माण किया है, अमेरिकन व्यक्ति है, इंडियन तो है नहीं। विचार करिए, 176 लाख रुपए की उसकी पर डे की इनकम है। कितनी? 1,76,00,000 की इनकम है उसकी पर डे की। और खुद चुपचाप बैठा है आराम से, कुछ भी नहीं करता। एक बाल्टी पानी भी यहां से वहां नहीं रखता है। कहो मेहनत से आता है धन? कहो मेहनत से धन आता है? नहीं, किस्मत से आता है। और किस्मत किससे बनती है? दिमाग से। दिमाग किससे बनता है? दिमाग किससे बनता है? बादाम खाने से। भूल जाना ये कि बादाम खाने से दिमाग बनता है। कि बादाम खाएंगे, अखरोट खाएंगे तो दिमाग बहुत अच्छा बनेगा। भूल में मत रहना, दिमाग इससे अच्छा नहीं बनता। अब दिमाग अच्छा बनाने का प्रयास करिए। ये बढ़िया है जज और स्टेनो और क्लर्क। क्लर्क ज्यादा काम करता है कि जज? क्लर्क सारी फाइलें उठाता है, निकालता है। अब ये वाली फाइल, अब इस नंबर की फाइल है, इस नंबर की फाइल है, और सवेरे से लेकर शाम तक वही करता रहता है। जज बाद में आता है और जज पहले जाता है, और क्लर्क पहले आता है और बाद में जाता है। सबसे ज्यादा मेहनत करता है क्लर्क। और क्लर्क और जज की पे में कितना अंतर है? 10 गुना अंतर है। कहो दिमाग से ज्यादा इनकम है कि मेहनत से?
दिमाग से, दिमागी इनकम है। इसलिए दिमाग खरीदिए, जहां मिले वहां लीजिए। कहां मिलता है हम बताते, कहां मिलेगा मुझे मालूम है। ऐसा नहीं है, हम भी तो लेने गए थे, हम भी तो लेके आए हैं। दिमाग जितना बढ़िया होगा, मन जितना अच्छा होगा, उतनी ही ज्यादा इनकम होगी। किस्मत बनाने का प्रयास करिए। भाग्य तो तुमने सबका देख लिया, बहुत से बहुत लोग होंगे तो 10,000 रुपए रोज की इनकम वाले लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 20,000 वाले होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। विचार करिए, 176 लाख रुपए। अजय अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। 176 लाख रुपए पर डे की इनकम है और चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। अब आप विचार कर लिए, इनकम किससे हुई, धन किससे आया। हम तो तुम्हें सरलता उपाय और बता दें, सरलता एक उदाहरण और दे दें। अभी हम रास्ते में थे तो एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। हमने कहा था आदमी कुछ ऐसे हैं दिमाग से काम करते हैं और उनका दिमाग चलता है, अपन लोग मेहनत करते हैं और इनकम उनकी होती है। हम उन्हें बता रहे थे, आप विचार करिए, आप नेट चलाते हैं और नेट वाले को 20 रुपया रोज देते हैं। जो नेट चलाते हैं कितने देते हैं? 20 रुपया रोज देते हैं। 20 रुपया उसे दे रहे हैं और उसमें भी मान लीजिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोग नेट चलाते हैं, तो इनकम कितनी हुई? 2 करोड़ लोग नेट चलाते हैं तो एक दिन की इनकम नेट वाले की कितनी है? 40 करोड़ रुपया। और उसमें से 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आधा भी नहीं चलाते, ऐसे भी हैं। 1 करोड़ लोग यदि ऐसे हैं जो आधा भी नहीं चलाते, तब विचार करिए, उसको तो बैठे बैठे 20 करोड़ मिल गए। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी किया हो, बैठे बैठे मिल गए। और 20 करोड़ में 10 करोड़ बांटने पड़े तो 10 करोड़ तो उनके घर में ही है। इसीलिए तो ऐसे लोगों की तौन बढ़ जाती है, बैठे रहते हैं, कुछ मेहनत करते नहीं है, बस शरीर भारी हो जाता है। अब विचार करिए कि धन किस्मत से आता है कि मेहनत से? अब जल्दी बोलिए, किस्मत से। किस्मत कहां बनती है, कैसे बनती है? अब ये वाला भी विचार करना है। ऐसे ही नहीं, किस्मत कहां बनती है, सबसे ज्यादा किस्मत कहां बनती है और सबसे हाई किस्मत कहां पर तैयार हो जाती है, ये भी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे। आज तो तुम्हें थोड़े चिंतन देने के लिए देंगे, चिंतन करवाएंगे और तुम्हें चिंतित रखेंगे रात भर। कल फिर बताएंगे। आज तो ये बता रहे किस्मत कैसे बनती है। किस्मत, सबसे पहली किस्मत बनती है तो भगवान के दरबार से बनती है। और जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, भगवान के दरबार में नहीं आते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं और उन्हें अच्छी सर्विस प्राप्त हो गई, अच्छा पैकेज प्राप्त हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा पैकेज प्राप्त तो हो गया है, लेकिन तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। प्राप्त जरूर हो जाए, जरूरी नहीं है मिलने पर तुम यूज कर ही लो। यूज करने की भी ताकत होना चाहिए, हर कोई यूज नहीं कर सकता। मिलने को तो किसी को करोड़ों मिल जाते हैं, करोड़ों मिल के ही वो सुनते ही निपट जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज कर पाए? जब मिले थे तो यूज कर लेते। ये भी तो किस्मत की बात है।
उनका उपयोग करना भी किस्मत की बात है। सबसे पहली किस्मत बनती है भगवान के दरबार में। जब हम भगवान के चरणों में आते हैं, नमस्तु करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, यहां से पहली किस्मत बनना प्रारंभ होती है। आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे? आप जब कार्य सफल नहीं होता तो क्या करते हैं? तब भगवान दिखाई देते हैं। अब तुम्हें ही कार्य सफल करो, भगवान तुम्हारे सारे कार्य के लिए ही तो बैठे हैं। आओ आओ, बताओ कौन सी परेशानी है, इसीलिए भगवान बैठे। तो भगवान के पास आ जाते हैं। अब ये तो मालूम है कि कार्य की सफलता भगवान से होती है, तो रोज क्यों नहीं आते? रोज आने में क्या दिक्कत है? रोज आइए, रोज सेवा करिए। जितनी ज्यादा सेवा होगी उतनी ही ज्यादा किस्मत बनेगी। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, तब वो अपनी शोहरत भी खो देती है। किस्मत से तुम्हें 100 करोड़ की संपदा प्राप्त हो गई और फिर भी तुम मंदिर नहीं आ रहे हो। अब मंदिर आने की क्या जरूरत है? अब भगवान ने तो हमें सब दे ही दिया है। अब भगवान के पास कब जाओगे? जब ये सब निपट जाए फिर भगवान के पास आ जाएंगे। क्या करेंगे? भगवान के पास आ जाएंगे। इसलिए ईश्वर हर किसी को सब कुछ नहीं देता, तुम्हारी हैसियत देख करके वो देता है। क्या देख करके? हैसियत देख करके। हाँ, तुमने कभी भगवान की सेवा कर ली होगी, तुमने कभी गुरुओं की सेवा कर ली होगी, तुम्हारी हैसियत उसे नजर आ गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें इतनी संपदा दे दी है। लेकिन वो भी देख रहा है अब ये क्या करता है। और अब कहीं तुम भूल गए उसे, तो ध्यान रहे वो देना भी जानता है और छप्पर फाड़ के देना भी जानता है, और फर्श उखाड़ के गड्ढा कर देगा तुम्हारे घर में, रहने लायक भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो ऊपर से छप्पर फाड़ भी सकता है तो फर्श उखाड़ भी सकता है, सड़क पे भी खड़ा कर सकता है। इसलिए जरा उसका ध्यान रखो, सबसे पहले उसका ध्यान रखो। उसकी ताकत को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी ताकत हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी कृपा से ही हम सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन पुरुषों से तो वो महिला अच्छी है। बोले क्यों? तुम जिस महिला को अपने घर लाए उसे क्या देते हो बताओ? क्या देते हो? एक तो खाने को देते हो, एक पहनने को देते हो, रहने को देते हो, और कुछ देते हो? बोले सभी दे देते हैं। सब दे नहीं देते हो, रख देते हो, उसके बाद दे नहीं देते। अरे जरूरत पड़े तो ले भी लेते हैं। तो दिया नहीं है, रखा है। जैसे कि बैंक में रखा है, जैसे बैंक में रखा है, बैंक को दिया नहीं है। जब चाहे तो, जैसे लॉकर में रखा है, लॉकर में रखा हुआ है, लॉकर को दिया नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। तुम क्या देते हो? इतना सब कुछ देते हो, तो पत्नी तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। तुम जरा से बीमार हो तो वो भगवान के सामने श्रीफल लेके पहुंच जाती है, भगवान ठीक करो। तुम्हें जरा सी पीड़ा हो तो वो प्रार्थना करने पहुंच जाती है, व्रत करने पहुंच जाती है, व्रत करने लगती है।
ठीक हो। और तुमने पत्नी को खाने को दिया, रहने को दिया, पहनने को दिया, तो उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। और तुम्हें भगवान ने इतना दिया, तुमने क्या किया? तुम बताओ, तुमने भगवान के लिए क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं कर दिया, हम दर्शन कर लेते हैं। पत्नी भी तुम्हारा रोज उठ के दर्शन करे सिर्फ, तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा। वो ना खाना बनाए, ना कुछ करे, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ देख लिया तुम्हें, ज्यादा हो एक श्रीफल हो चढ़ा दे, तो तुम सवेरे से लाल पीले हो जाओ, सवेरे से ही लाल पीले हो जाओ। और भगवान के सामने दर्शन करके भाग जाओ, तो भगवान बताओ भगवान क्या करें? तो भगवान कुछ कर नहीं सकते, ना लाल पीले हो सकते हैं, ना तुम्हें गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन अपना रूप जरूर दिखा देते हैं। कहते हैं ना, बड़े लोग भले ही तुम्हें दिखाई ना दें, बड़े लोग भले ही तुम्हें दिखाई ना दें, लेकिन सारी दुनिया दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं। वो ये बड़े लोग हैं, और भगवान सबसे बड़े हैं। वे भले ही तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन दिखा सब देते हैं। जो कोई नहीं दिखा पाता, वो कौन दिखा देता है? वो भगवान दिखा देता है, कोई नहीं दिखा पाता। इसलिए बड़ों की सेवा जरूर करिए, आनंद लीजिए उनकी सेवा करके, और वे खुश हो गए तो भर देते हैं, और अगर खुश नहीं हुए तो फिर तुम्हें खाली भी कर देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, सवेरे उठ करके किस्मत बनाइए। पहली किस्मत कहाँ बनेगी? पहली किस्मत भगवान के पास, और दूसरी किस्मत है, वो बहुत अच्छी किस्मत है, उस किस्मत का कोई मुकाबला नहीं है। उसमें अगर तुम्हारे 100 रुपये भी खर्च हो जाते हैं, तब तुम्हें 10 लाख रुपए की इनकम होती है। वो वाली बात बताए आज ही ये कल? बोले आज ही, एट ए टाइम, कल नहीं। वो कह रहे हैं, कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। बड़ी अच्छी तरह कह रहे हो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो। अब वो कह रहे हैं, कल को किसने देखा, आज ही बताओ, यही कह रहे हैं ना कि कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने, कल कल तू करके क्यों अकल गवाए। जीवन हो जीवन है। बिल्कुल, तुम भी यही चाहते हो महाराज, आज ही बताओ। कल हम रहे या, और हमने आज बता भी दिया, और कल तुम नहीं रहे तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कल रहोगे तो ही कुछ होगा। आज हमने बता भी दिया तो सुन ही तो लोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। करने के लिए कल की ही जरूरत है। और बोले महाराज कल का क्या भरोसा है? हाँ, कल का भरोसा तो नहीं है, लेकिन भरोसा करे बैठे जरूर हो। तुम भरोसा किए बैठे जरूर हो, लेकिन कल का कोई भरोसा है नहीं। ये हम दूसरों के लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं समझते। अपने लिए तो कल हमें ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, परसों ऐसा करना है, और तुम कह रहे कल का कोई भरोसा नहीं है। और तारीख लगी है 1 महीना बाद की, कोर्ट में वहाँ जाना है,
तुम कह रहे कल का कोई भरोसा नहीं है। कहो कहते हैं कि मानते हैं, बस कहते ही हैं, इसलिए कह लो हम भी तुमसे कह रहे हैं। ऐसा नहीं हम मानते नहीं, हम मानते हैं, लेकिन हम जानते भी हैं, मानते भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले भगवान की आराधना करिए। और कल 8 तारीख है, कल आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। वो अवसर जानिए। वो अवसर आपको, अगर ये मंदिर बने कितने दिन हो गए हैं? 30 साल हो गए, 30 हो गए, 35 हो गए, जितने भी हो गए, लेकिन 30 साल होने के बाद भी यहाँ भगवान का अभिषेक तो हुआ, लेकिन 1008 मंत्रों से अभी तक नहीं हुआ। पहली बार कल होगा 1008 मंत्रों से अभिषेक। कितने मंत्रों से? 1008 मंत्रों से अभिषेक। वो अभिषेक अगर पहली बार हो रहा है, और दादाजी की उम्र कितनी है? 84। आप जरूर करना अभिषेक, क्योंकि अगले बार ऐसा अवसर मिला या न मिला। सब करिए, बिल्कुल करिए, सब लोग करिए। और सबको ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि कल हम 1008 मंत्रों से भगवान का अभिषेक करेंगे, और महिलाएं देखेंगी, पुरुष लोग नहीं देखेंगे। पुरुष लोग तो करेंगे और महिलाएं देखेंगी। महिलाएं देखेंगी भी, हवन भी करेंगी और अर्घ भी देंगी। ऐसे नाम निश्चित होते हैं जो लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। इसलिए कल ये कार्य हो रहा है। 2 घंटे इसमें होते हैं, 2 घंटे तक ये अभिषेक निरंतर चलता है। आप वो देखिए, आपको पहली बार देखने को मिल रहा है, और आप उस अभिषेक को देख करके जरूर करिए। और इसमें बहुत सारे कार्य होंगे, वो कार्य भी आप समझेंगे। लेकिन आप अभिषेक करने के लिए सब अपना मन बना के तैयार रखिए। और कल सवेरे 6:30 बजे से लगभग 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 6:30 बजे से सामान्य अभिषेक, और 7 बजे से वह 1008 मंत्रों से अभिषेक प्रारंभ होगा। किस्मत का प्रारंभ यहीं से होता है, यहीं से। और किस्मत अच्छी है तो सारे कार्य भी सफल होते हैं। आप कहते हैं हम कार्य करते हैं, सफल नहीं होते, क्या कमी है? किसमें कमी है? मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, पर किसमें कमी रह जाती है? किस्मत में। आप अपने बच्चों से जरूर कराइए, उनकी किस्मत जरूर बनाना है, उन्हें आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसा अभिषेक करके आप जीवन का आनंद लीजिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान ने। कल जो